हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू मैप। आज भी जैसे आप देख सकते हैं, यह आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं उसका कुछ बेसिक बताया था। उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताए थे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम, वापस से मैं आपको उनके कुछ एग्जांपल्स लेके बताऊंगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड करते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ये लिया है, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था। उसमें एक टर्म भी हो सकती है, एक से ज्यादा टर्म भी हो सकती है। ये क्या है, सिंगल टर्म्स है, कॉमा लगा है सब में, मतलब ये तीन अलग अलग एक्सप्रेशन है। मतलब इसमें तीन सिर्फ एक टर्म है, सिंगल टर्म्स हैं इन सब में। तो इनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। इन तीनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें ए जो है, इसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में हम साइंस का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो एक ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस होगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन में अगर बाकी सारी जो भी क्वांटिटीज हैं अगर वो माइनस में है और मतलब प्लस में है और एक सिर्फ है वो माइनस में है, तो क्या होगा, उसमें सारी माइनस हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से होता है, एक माइनस में है बाकी दोनों ये क्या है प्लस में है, तो आंसर जो होगा वो माइनस में ही आएगा। और ए यहाँ पर हमारा ऐसा ही रहेगा। अब जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में मैंने आपको बताया, उसमें क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई ए टू द पावर एक्स प्लस वाई, ये एक लॉ होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें अगर आपका बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं और मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, तो क्या होगा, बेस वही रहेगा और जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी। वही सेम इसमें अप्लाई होगा, दो हो चाहे दो से ज्यादा कितने ही हो, बेस सेम होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। तो ये वाला लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये तीन है तो इसमें भी यही होगा। इसमें क्या है, माइनस ए तो हो गया, अब हमारा इसकी पावर है 1 + 2 + 3, तो ये क्या हो जाएगा, -a और की पावर 6। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, ये सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने सबसे पहले आपको लेके बताया है। अब इसके आगे एक और एग्जांपल मैं आपको बता दिया। एक मैंने आपको ऐसा बेसिक सा एग्जांपल समझाया था। अब इसमें क्या है, इसमें एक तो है जो एक्सप्रेशन है, इसमें एक सिंगल टर्म है और इसमें दो टर्म है। ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है। इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो वो क्या करेंगे, किस तरीके से करना है, यहाँ पे a + b और यहाँ लिख सकते हैं 7a² b²। अगर ब्रैकेट में है इस तरीके से हम लिखते हैं, अगर इस तरीके से लिखा हुआ आपको कहीं भी दिखता है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो वो कैसे करना होता है, जैसे इस पूरी टर्म का एक बार मल्टीप्लिकेशन होगा a में और फिर एक बार होगा b में, इस तरीके से करना है। तो सबसे पहले इसका करते हैं, यहाँ पे a इंटू 7a² b², यहाँ बीच में ये प्लस साइन है तो यहाँ ये प्लस आएगा, फिर b इंटू 7a² प्लस b², इस तरीके से होगा। वापस से जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने इसके पहले जो आपको बताया था पावर्स वाला, वही सेम इसमें भी अप्लाई होगा। तो वो देखिए कैसे होगा, यहाँ 7 है, 7 ऐसा ही रहेगा, a इंटू a², मतलब 1 + 2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो a की पावर 3 और b² ऐसा ही रहेगा, प्लस वापस से 7 ऐसा ही रहेगा, फिर यहाँ a² ऐसा ही होगा, b इंटू b², मतलब इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 1 + 2 ये हो जाएगा 3। तो इसका हमें आंसर ये इस तरीके से मिल जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आएगा तो उनका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ये एक और एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, इसमें अब क्या है, तीन टर्म्स है, मतलब ये तो एक सिंगल टर्म है और यहाँ पर ये तीन टर्म्स है। इन तीनों में इस जो सिंगल टर्म है इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से होगा, पहले इसका z से होगा, फिर यहाँ पे x से और यहाँ पे y से। साइंस का भी ध्यान रखना है हमें, किस तरीके से होगा, देखिए सबसे पहले होगा 2x और इंटू z, डायरेक्ट हम इसको z लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर है माइनस, प्लस माइनस माइनस आएगा, फिर ये 2x, x इंटू एक्स। अब वही हमारा जो लॉ है यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या होगा, x इंटू एक्स, मतलब दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा
2, 1 + 1 2 मतलब x² हो जाएगा। फिर से माइनस है यहाँ पे 2 इंटू ये x इंटू वाई। तो इसका आंसर हमारा सिर्फ ये एक स्टेप में आ सकता है। इस तरीके से हमें ये इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ये बहुत सिंपल हो गया। और थोड़ा सा और एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताती हूँ। अब यहाँ मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। इससे पहले एग्जाम्पल्स लिए थे उनमें क्या है, एक सिंगल टर्म थी, बाकी कोई दो टर्म मतलब दो टर्म वाले एक्सप्रेशन थे। इसमें ये दो दो एक्सप्रेशन यहाँ मैंने लिए हैं, ये क्या है, दोनों बायनोमियल है, दो दो टर्म है दोनों में। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से होगा वो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a+3b और b+5 इस तरीके से लिखा है। इनका क्या मतलब होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर। तो वो कैसे करना है, सबसे पहले हम लेंगे a का करेंगे, a इंटू बी, a का पहले इन दोनों टर्म से होगा। साइंस का ध्यान रखना है, वैसे यहाँ पॉजिटिव है, दोनों सारे साइंस प्लस है तो सब प्लस में ही आएगा। तो a का करेंगे पहले b से, तो ये हो जाएगा हमारा ab, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, a इंटू 5 ये हम लिख सकते हैं 5a। अब हमें इस 3b का पहले इससे करना है फिर इससे करना है, तो प्लस आएगा, सब में प्लस है। 3b इंटू बी क्या हो जाता है, पहले मैंने बताया था, वो हो जाएगा b² प्लस 3 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 15 और b ऐसा ही रहेगा। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। दोनों यहाँ बायनोमियल है, दो ये एक्सप्रेशन है, ये अलग अलग, इनका हमें अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो वो इस तरीके से होता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताती हूँ। अब यहाँ मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। इसमें जो एक्सप्रेशन, इसमें दो टर्म्स हैं और ये वाला एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म्स हैं। तो इसका किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें पहले मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, x² माइनस xy प्लस y²। ये इस तरीके से लिख दिया, दो ब्रैकेट्स लगे हैं और उनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो वही करना है, सबसे पहले जो x है इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इन तीनों टर्म्स के साथ में। तो वो कर देते हैं। पहले हम यहाँ पे साइन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक माइनस साइन भी है तो उनका भी हमें ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे x इंटू x² पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस है इसके साथ में, तो ये माइनस आ जाएगा क्योंकि इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, x इंटू एक्स हो जाएगा x² और y हमारा ऐसा ही रहेगा। अब x इंटू प्लस आएगा x इंटू y², ये हो जाएगा xy²। अब इस y का होगा इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। जैसे x का हुआ था मल्टीप्लिकेशन तीनों टर्म्स के साथ, ऐसे ही अब y का इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो वो क्या हो जाएगा, y इंटू x², इसको लिख सकते हैं x² y, फिर से माइनस है यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, x हमारा ऐसे ही रहेगा, y इंटू वाई हो जाएगा y², और यहाँ पे प्लस 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 आएगा, y इंटू y² क्या हो जाएगा हमारा y³ इस तरीके से हो गया। अब इसमें आगे हम देख सकते हैं, इसमें माइनस साइन भी है, कुछ प्लस साइन भी है, तो देख सकते हैं कि कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। x² y और x² y, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। xy² माइनस xy², ये दोनों भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, x³ प्लस y³। तो ये जो इन दोनों एक्सप्रेशन का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमें क्या आंसर मिलता है यहाँ पे, x³ प्लस y³। इस तरीके से करना है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैंने आपको ये 5 अलग अलग एग्जाम्पल लेके बता दिए, बहुत बेसिक से थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेके बताया है। तो वो सारे एग्जाम्पल्स आप एक बार में देखते हैं तो आपके सारे जो डाउट्स हैं वो एक बार में क्लियर हो जाएंगे। और भी कोई अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। अब इसमें क्या है, अभी तक मैंने आपको बता दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन बताया है, सब्ट्रैक्शन बताया है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है उनका मल्टीप्लिकेशन। अब इसके अलावा उसमें क्या बचता है, आइडेंटिटीज बचती हैं, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। उससे अगली जो वीडियो आएगी मेरी, उसमें मैं आपको आइडेंटिटीज बताऊंगी। तो उसके लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।